की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। कभी शांति, कभी बिजली, कभी खेतों की बात, अब हर गांव में दिखे विकास की बात। जो ना रुकता है ना झुकता है, वही यूपी की असली सौगात। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण से जुड़ी है, जहां एक मौलवी ने दोस्त की बीवी और साली का धर्मांतरण करा दिया और उसे अपने साथ लेकर भाग गया। बताएंगे आपको पूरा मामला, साथ ही बात होगी बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की, जिन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। तो क्या बोली सांसद, बताएंगे आपको। फिर बात होगी स्वामी यशवीर महाराज की, जिन्होंने ढोंगी बाबा यानी छांगुर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है, साथ ही कावड़ को लेकर भी बड़ी बात कही है। बताएंगे आपको पूरा मामला और आखिर में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की, जो पुलिस और आरोपी के बीच जबरदस्त देखने को मिली है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो धर्मांतरण से जुड़ी है। दरअसल लखनऊ के मड़ियाव निवासी एक निजी कंपनी कर्मी से उसके परिचित मौलाना सलमान ने दोस्ती बढ़ाई, विश्वास जीता, उसकी अनुपस्थिति में घर आने लगा। इस बीच दोस्त की पत्नी और साली को इस्लामिक शिक्षा देने लगा, कलमा पढ़ाकर धर्मांतरण भी करा दिया। इसके बाद पत्नी, साली और 5 साल की बेटी लेकर फरार हो गया, ये आरोप लगाते हुए कि निजी कंपनी कर्मी ने मौलाना सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने चारों की तलाश में 2 टीम गठित की है। पीड़ित के मुताबिक वो निजी कंपनी कर्मी है। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात सीतापुर सिंधौली के जयरामपुर में रहने वाले सलमान शेख से हुई थी। दोस्ती बढ़ी तो वो घर भी आने जाने लगा। पीड़ित के मुताबिक कई बार तो वो जब काम पर होता था तब भी सलमान घर आकर घंटों बैठा रहता था। सलमान के घर आने के कारण पत्नी और साली का रवैया बदल गया। वो पूजा पाठ में मन नहीं लगाती थी, वो अक्सर इस्लामिक बातें करती थी, कलमा पढ़ती थी, विरोध पर वो झगड़ते लगती थी। ये रवैया देखकर सलमान को घर आने से रोका। पीड़ित के मुताबिक सलमान घर आकर पत्नी और साली को इस्लामिक शिक्षा देता था। वह 1 हफ्ते पहले काम पर घर लौटा तो पत्नी, साली और बेटी थे ही नहीं। अलमारी खुली पड़ी थी, बक्सों का सामान बाहर पड़ा था, अलमारी में रखे जेवर और नकदी गायब थी। पत्नी, साली और सलमान को फोन किया तो वो स्विच ऑफ बता रहा था। मोहल्ले वालों से पूछा तो पता चला कि सलमान के साथ वो जाते दिखे। इसके बाद मड़ियाव थाने में तहरीर दी। पीड़ित के मुताबिक सलमान पत्नी, साली और बेटी का धर्मांतरण कराकर उन्हें अपने साथ ले गया। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सलमान के अलावा दोनों महिलाओं और बच्ची की तलाश की जा रही है, तो वही सर्विलांस समेत 2 टीमें लगाई गई हैं। पीड़ित का आरोप है कि उसकी अनुपस्थिति में जब सलमान घर आता था तो वो अपनी पत्नी, साली और बेटी को दरगाह और मज़ारों पर भी लेकर जाता था। सलमान पत्नी और साली को इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मज़ार और दरगाह पर ले जाकर उनका माइंड वॉश करता था, इसलिए वो घर लौटने पर भी पूजा पाठ में मन नहीं लगाती थी और नमाज, दरगाह और मज़ारों की बात करती थी। कई बार डांटा तो वो नाराज हो जाती थी। इस संबंध में पुलिस सलमान और उनके परिजनों का छांगुर और धर्मांतरण गिरोह का कनेक्शन भी खंगाल रही है। अब जांच में छांगुर के साथ कनेक्शन सामने आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा पहुंचे डुमरियागंज सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी के बयान मेरे बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है पर बीजेपी सांसद ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है, जमीन कौड़ियों के भाव बेचा गया है। बीजेपी नेता कहा कि जांच एजेंसी के पास सबूत है
और कोर्ट का आदेश है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जो जमीन घोटाला हुआ था और रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट पर जमानत पर थे, जगदंबिका पाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की वैशाखी बनी है और बिहार आरजेडी कांग्रेस की बैसाखी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो यानी राहुल गांधी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। बिहार का चुनाव नहीं हुआ, मतदाता सूची को लेकर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा, कोई विकल्प ही नहीं बचा है। बीजेपी नेता ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि चाहे तेजस्वी हो चाहे लालू यादव हो, वो मान गए हैं कि उनकी बिहार में हार होने वाली है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार बीजेपी और एनडीए की सरकार ही बनाएगी। अब बिहार की सियासत में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जब यूपी की बात की जाए तो कांग्रेस यूपी में भी नजर नहीं आ रही है। कहने के लिए वो गठबंधन में है, अखिलेश के साथ है, लेकिन दोनों कभी साथ नहीं नजर आते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों चुनाव को लेकर कितने गंभीर है। खैर, अब यूपी में भी कांग्रेस का क्या हाल होता है चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो स्वामी यशवंत महाराज से जुड़ी है। दरअसल कांवड़ चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे यशवंत महाराज ने बागपत में बयान देते हुए कहा, धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी जलाउद्दीन उर्फ छांगुर को बाबा कहना गलत है। बाबा सनातन धर्म के होते हैं, मुस्लिम धर्म में नहीं। यदि छांगुर को बाबा कहा जाएगा तो ये सनातन धर्म का अपमान है। इसे बाबा न कहकर छांगुर का नाम लिया जाए। उन्होंने कहा ऐसे छांगुर को फांसी दे दी जाए। ये भी कहा कि जो मुस्लिम लोग कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं वो इस्लाम धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। यशवी महाराज ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वाले छांगुर को बाबा कहना गलत है। छांगुर एक मुस्लिम व्यक्ति है, या तो उसे मुस्लिम कहा जाए या फिर उसे सीधा नाम लेकर बुलाया जाए। यदि छांगुर को बाबा कहेंगे तो सनातन धर्म का अपमान होगा। उन्होंने छांगुर को आजीवन कारावास या फांसी देने की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके का कुकृत्य छांगुर ने किया है उसके लिए उम्र कैद की सजा या सीधी फांसी दे देनी चाहिए। भारत ऋषि मुनियों का सनातनी देश है। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कांवड़ियों के वेश में मुस्लिम और विपक्ष के गुंडे षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी उन्होंने ऐसा ही षड्यंत्र किया था, लेकिन सरकार और पुलिस के सजग होने पर षड्यंत्रकारी सफल नहीं हो पाए थे। इसीलिए वो कांवड़ियों से अपील करते हैं कि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो हंगामा न करके जगह जगह पुलिस तैनात हो और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी जाए। जो मुस्लिम लोग कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं वो इस्लाम धर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। पूजा पाठ इस्लाम धर्म के हराम में माना जाता है। पूरा महादेव मंदिर हो या दूसरा मंदिर हो, जहां भी थूक मूत्र और जिहादी गैंग पूजा पाठ का सामान बेचता हो, इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी जाए। यही नहीं, यशवीर महाराज ने मंदिरों के पास पूजा सामग्री बेचने वाले मुस्लिम दुकानदारों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा वो मेरा आदेश मानकर और ड्यूटी समझकर तय कर ले कि जहां भी जल अभिषेक होगा वहां कहीं आसपास मुस्लिम दुकानदार पूजा का सामान ना बेचते दिखे, और अगर कोई दिखे तो पुलिस को सूचना तुरंत दी जाए। अब ऐसे में क्या कुछ माहौल कांवड़ को लेकर होता है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही छांगुर बाबा को लेकर क्या कुछ होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। हरियाणा में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। यमुनानगर के बीच जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई और इस दौरान बदमाशों ने 20 के राउंड के करीब गोलियां पुलिस पर चलाई। हालांकि पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं और दोनों को जगाधरी के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाश
बदमाश गैंगस्टर वेंकट के लिए काम कर रहे थे और नारायणगढ़ में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और कब्जे से एक नई पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल ने बताया कि दोनों बदमाश नारायणगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे और ये लोग नारायणगढ़ में ही गैंगस्टर वेंकट मार्ग का भी काम करते थे। यानी कुल मिलाकर हरियाणा में भी ठीक वैसे ही एनकाउंटर एक्शन चल रहा है जिस तरीके से यूपी में देखने को मिलता है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में सीएम योगी की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार एक्शन ले रही है, जिससे अपराधियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। यही नहीं, सरकार के इस एक्शन की काफी सराहना भी हो रही है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।